अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बीना सफदर और आपका वेलकम है मेरे चैनल माय सिंपल कुजीन में। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही लजीज और बेहतरीन पठानों के होटलों पे बनने वाली नमकीन माश दाल की रेसिपी है, जो सब बहुत शौक से खाते हैं। और अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी दाल भी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं और सारी टिप्स को फॉलो करना है आपने। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम सफ़ेद माश दाल या उड़द दाल ले ली है। इसको मैंने 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दिया था। अब इस दाल को एक पतीली में डालकर इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। क्योंकि दाल हमें फरेरी बनानी है, खड़ी खड़ी बनानी है, लेकिन हमें घुटी हुई नहीं बनानी, इसलिए 1 गिलास पानी इसमें काफ़ी है। और पानी डालकर हम इसको बॉयल करने के लिए 5 मिनट रखेंगे। तो देखिए इस पर झाग आ गए हैं बॉयल होने के बाद। इनको हम एक चम्मच की मदद से रिमूव कर देंगे, क्योंकि झाग सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। झाग रिमूव करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट अगर हम ज़्यादा डालें तो इस दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंगे और 6 से 7 काली मिर्चें इस दाल में शामिल करके 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें साबुत लाल मिर्च 4 से 5 तोड़कर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे और कवर करके मीडियम फ्लेम पर पानी खुश्क होने तक और दाल के गल जाने तक पकाएंगे। बहुत ही कम मसालों में बहुत मज़ेदार बनती है ये दाल। तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाने के बाद दाल का पानी खुश्क हो गया है और दाल देखें तो ये भी गल चुकी है, थोड़ी खड़ी खड़ी सी है और इसमें बस थोड़ा सा पानी बाकी है। तो इस स्टेज पर इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, वो साबुत कुछ इसमें डाल देंगे और कुछ को मैं काट कर डाल दूँगी। मेरे घर में तो ये दाल बहुत शौक से खाई जाती है और अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी दाल भी बहुत मज़े की बनेगी। 2 टेबलस्पून अदरक लंबाई में कटी हुई डालेंगे और ये मसाले शामिल करने के बाद इसको कवर करके लो फ्लेम पर इसको 3-4 मिनट तक दम पर रखेंगे, ताकि इसका पानी जो था वो भी खुश्क हो जाएगा और दाल भी गल जाएगी और जो इसमें हरी मिर्चें अदरक वगैरह डाली हैं उनका भी टेस्ट इसमें आ जाएगा। 3 से 4 मिनट इसको लो फ्लेम पर मैंने दम पर रखा है। तो देखिए इसका सारा पानी खुश्क हो गया है और दाल फरेरी सी है, घुटी हुई नहीं है। अब इस स्टेज पर हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का बनाने से पहले मैंने दाल को एक सर्विंग डिश में निकाल लिया है। देखें कितनी ज़बरदस्त फरेरी दाल बनी है। तड़का बनाने के लिए मैं 1 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर एक पैन में डालकर गरम करूंगी। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ½ कप ऑयल भी शामिल करूंगी, वरना खाली बटर जल सकता है। इसमें जितना ज़्यादा ऑयल या घी डालकर हम तड़का लगाएंगे उतनी मज़े की ये दाल बनेगी। अब इस ऑयल को गर्म करके इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस करके शामिल करेंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करके हम प्याज और ज़ीरे को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद प्याज गोल्डन हो गई है और अब ये तड़का तैयार हो गया है। तो हमने इसको दाल पर लगा दिया है और बहुत ही मज़ेदार लजीज सी नमकीन माश दाल हमारी रेडी हो गई है। और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।